हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, बीडीएस के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल था उसको 10% घटाने के बाद जैसा कि हर स्टेट ने अपना रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से ओपन किया था, तो उसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश ने भी अपना विंडो ओपन कर दिया है। इसे नाम दिया गया है फाइनल मॉपअप राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर बीडीएस। तो ये एक तरह से फाइनल मॉपअप राउंड है। बीडीएस में जितनी भी बची हुई सीटें हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए ये राउंड है। और जो बच्चे पहले क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जो एलिजिबल नहीं थे, वो भी अब एलिजिबल हो गए हैं, तो वो भी अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी इसमें है। तो आप देखते हैं कि उसकी शेड्यूल क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 फरवरी से 14 फरवरी यानी कि कल से ये फ्रेंड्स ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप 11 से 14 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ ही फ्रेंड्स इसमें एक क्लाउज है, वो क्लाउज है टोकन फ़ी पेमेंट का। टोकन फ़ी पेमेंट क्या है फ्रेंड्स, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि 16 तारीख को जो है फ्रेंड्स हमारे पास एक प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट्स आ जाएगी, कि मतलब जिन जिन बच्चों को सीट एलोकेट हो जाएगा उसकी लिस्ट 16 तारीख को आ जाएगी। और 17 और 18 को जो है हम अपना काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के द्वारा। तो 11 से 14 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, 16 को हमारा रिजल्ट आ जाएगा फ्रेंड्स, और 17-18 ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। फिर आइए जानते हैं फ्रेंड्स कि वो क्लाउज क्या था रजिस्ट्रेशन में टोकन अमाउंट के रिगार्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपको 20,000 टोकन अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट इंटर कॉलेजों में स्टेट कोटा की सीट हो, चाहे मैनेजमेंट कोटा की सीट हो, या फिर एनआरआई कोटा की फीस हो या सीट हो, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 50,000 यानी कि 50,000 टोकन अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी है या एनआरआई है या अदर कैटेगरी है उनके लिए 2,000 है। और बाकी जो SC ST या फिर रिजर्व कैटेगरी है हिमाचल डोमिसाइल के, तो उसके लिए चार्जेज जो है वो 1,000 है, यानी कि 1,000 रुपीज़ है। तो आपने टोकन अमाउंट देख लिया कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना देना है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना देना है, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितनी लगेंगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्लॉज उसी के रिगार्डिंग एक क्लॉज ये है कि इन केस अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है और आप सीट नहीं ले पाते हैं तो फिर ये जो अमाउंट है आपका वो फॉरफिट हो जाएगा। और अगर आपको सीट अलॉट ही नहीं होता है फ्रेंड्स तो फिर ये जो है आपके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ही वापस चला आएगा। और जिन्हें सीट अलॉट होती है और वो एडमिशन ले लेते हैं तो उनका जो ये टोकन अमाउंट है उनके कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फिर आप वो टोकन अमाउंट कॉलेज से हासिल कर सकते हैं। तो एक तरह से फ्रेंड्स ये जो टोकन अमाउंट आप यहाँ पे देख रहे हैं 20,000 का एंड 50,000 का, ये टोकन अमाउंट रिफंडेबल है इन केस कि अगर आपको सीट अलॉट होता है और आप सीट ले लेते हैं, या फिर अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है। तो सीट अलॉट होने के बाद आप सीट नहीं लेते हैं तो ये टोकन अमाउंट जो है फ्रेंड्स ये रिफंड नहीं हो पाएगा, फोरफिट हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं कि किन कॉलेजों में कितनी सीटें बची हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कोटा की भी सीटें हैं, स्टेट कोटा की सीट फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैनेजमेंट कोटा की फीस, दोनों कोटा की फीस सीट यहाँ पे दी हुई है। जो HPGDC शिमला है फ्रेंड्स उसमें आप देख सकते हैं बैकवर्ड एरिया की एक सीटें हैं, और जो चाइल्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनकी एक सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पे 2 सीट है, 5 सीटें टोटल हमारे पास BDC नालागढ़ में है। और HIDC पेंटा साहब में जो है 27 सीटें हैं फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की सीटें कितनी हैं इन्हीं कॉलेजों में। तो जो SDC सुंदरनगर है फ्रेंड्स उसमें 12 सीटें हैं। BDC नालागढ़ में हमारे पास 23 सीट है। और HIDC पेंटा साहब में जो है 25 सीटें हैं। तो एक तरह से ये हमारे पास सीट मैट्रिक्स भी है फ्रेंड्स कि इस राउंड के लिए कितनी सीटें खाली हैं BDS कोर्स के लिए। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी शेड्यूल क्या है, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन है, रिजल्ट कब आएगा, हमें टोकन अमाउंट कितना पे करना है गवर्नमेंट में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रीफर करते हैं, उसके लिए आप जाना चाहते हैं, तो आपको 20,000 टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजों के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 50,000 टोकन अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये जो टोकन अमाउंट है फ्रेंड्स ये रिफंडेबल है, आपको रिफंड हो जाएगा अगर आप सीट ले लेते हैं तो, या फिर अगर सीट नहीं मिलती है तो भी रिफंड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बातें हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग BDS काउंसलिंग के लिए जो बची हुई सीटें हैं, और जो कट ऑफ गिर गया है उसके बाद जो नए बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। आप यहाँ पे वेबसाइट भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है hp.online-counseling.co.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको न्यू कैंडिडेट में रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप उसी में फ्रेंड्स चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। 16 का रिजल्ट आ जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।